नमस्कार, मैं आचार्य जागेंद्र मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि तीज पर्व आज तीज पर्व का त्यौहार है, तो आपको मैं बता दूं कि तीज का मुहूर्त और पारण विधि और तीज पर्व में क्या नहीं करना चाहिए, जो वर्जित कार्य हैं वो भी बताऊंगा, और किस अवस्था में तीज का व्रत जो है शुरू करना चाहते हैं, किस अवस्था में नहीं शुरू करना चाहिए। तो आज सभी के लिए शुभकामनाएं पहले देता हूं, जो कि शुभ व्रत तीज का व्रत करना चाहते हैं, या जो व्रत पहले से कर रहे हैं वो सभी भक्तों का व्रत निर्विघ्न पूरा हो, उनकी पूजा पाठ दान पुण्य में उनका पूरा फल मिले। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि तीज पर्व हर साल भादव महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया में मनाया जाता है, और अगर ये तीज पर्व हस्त नक्षत्र में पड़ता है तो बहुत ही शुभ होता है। पर इस बार हस्त नक्षत्र सूर्य उदय तक रहेगा, फिर इसके बाद चित्रा लग जाएगा। तो इस बार जो तीज पर्व है वो 6 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार को तीज का व्रत रहेगा। तो 6 सितंबर को आप लोग सभी 6 बजे से पहले ही बिस्तर से जब उठें तो संकल्प ले लें। जो पहली बार व्रत कर रहे हैं उनके लिए विशेष है, तीज का व्रत निर्जला निराहार रहना चाहिए। इस दिन चित्रा नक्षत्र सूर्योदय के बाद रहेगा। पूरे दिन नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर संकल्प लेना चाहिए। हरतालिका तीज का व्रत सुंदर वर के लिए किया जाता है, इस व्रत को बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। शादी के बाद जब आपका पहली बार तीज पड़े तो आपके मायके से या मायके में पड़े तो तीज तो ससुराल से सामग्रियां होनी चाहिए, उसमें साड़ी फल मिठाई पूरा श्रृंगार का जो सामान है, दक्षिणा बिंदिया नाखून महावर पॉलिश मेहंदी और कुछ नगद रुपया पैसा भी देना चाहिए। और अगर किसी कारणवश मायके नहीं जा सकती तो ससुराल में आप मायके वाले आपको तीज का सामान देंगे, भिजवाएंगे, यानी कि ऐसी विधि है। इससे देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। पहली बार आप व्रत करेंगे तो लाल साड़ी पूरा श्रृंगार का सामान, कुछ मिठाइयाँ, कुछ फल, कुछ दक्षिणा में पहले गौरी शंकर जी को चढ़ाएं। माँ पार्वती भगवान शिव जी को चढ़ाने के बाद, यानी कि आप रात्रि पूजा करेंगे तो चढ़ाने के बाद पंडित जी को दे दें, यानी जो बिछिया वगैरह चढ़ाएं, बिछिया जरूर दे दें, और फिर उसे यानी कि दान कर दें, यानी कि उसे दान कर देना चाहिए। इस दिन सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य वर को पाने के लिए व्रत रखती हैं और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते ताकि वो अपने जीवन में सुख समृद्धि पति की लंबी उम्र की कामना कर सके। लेकिन हरतालिका तीज के दिन कुछ जरूरी नियमों का पालन करना भी आवश्यक होता है ताकि व्रत का पूरा पालन हो सके। इस वीडियो में मैं आपको हरतालिका तीज की विधि और शुभ मुहूर्त के साथ कुछ जरूरी नियमों के बारे में भी बताऊंगा, ताकि आप इस त्यौहार को, इस व्रत को भी खास बना सके और आपको इस व्रत का पूरा लाभ भी मिल सके। हरतालिका तीज में कुछ जरूरी नियम। पहला, अगर आप पहली बार हरतालिका तीज व्रत रख रही हैं तो आपको ये व्रत हर साल रखना होगा। अगर किसी कारणवश आप ये व्रत छोड़ना चाहती हैं तो उद्यापन के बाद किसी और को ये व्रत दे सकती हैं। दूसरा, हरतालिका तीज में महिलाएं 2 घंटे तक बिना अन्न और जल के रहती हैं, 24 घंटे बिना अन्न और जल के रहती हैं, यानी इस व्रत में आपको 24 घंटे कुछ भी नहीं, पानी की एक बूंद भी नहीं पीना चाहिए। लेकिन कुछ परिस्थितियों में इन नियमों का पालन करना जरूरी नहीं है, जैसे कि गर्भवती महिलाएं, यदि आपको व्रत रखना है तो फिर आपको, आपकी तबीयत ठीक नहीं है या फिर आपको ये व्रत रखना है, तो ऐसे में आप जल का सेवन करके और जल ग्रहण करके भी इस व्रत को रख सकते हैं। अगला नियम यह है कि हरतालिका तीज के व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अवश्य करें। इस दिन मिट्टी के शिवलिंग और माता पार्वती की मूर्ति बनाकर उनका पूजन किया जाता है और अगले दिन व्रत का पारण करने के बाद मूर्तियों को विसर्जन कर दिया जाता है। हरतालिका तीज के व्रत में रात्रि जागरण करना अनिवार्य होता है, यानी कि रात भर भजन कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि ये व्रत निर्जला निराहार रहा जाता है। ऐसे में यदि आप भजन कीर्तन ना भी कर पाएं तो आपको आपका मन ही मन में आप मंत्रों का जाप करना चाहिए अपना समय बिताने के लिए, और आप रात भर भगवान की कथाएं सुन सकते हैं। सुहागिन महिला यानी सुहाग की थाली में श्रृंगार का सामान रखकर माता पार्वती को चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव को धोती और अंगोछा अर्पित किया जाता है। पूजा के बाद सुहाग की सामग्रियां
को मंदिर में पुजारी को दे दे या किसी गरीब को दान करना होता है। जैसे कि बहुत सी जगह पर इस सामग्री को अपने परिवार में, अपने ससुराल में, जैसे किसी सुहागिन महिला को, जैसे कि कोई आपकी सासू माँ है या आपकी जेठानी है या फिर आपके घर में जो बड़े हैं उन्हें भी भेंट कर सकते हैं। कुछ नियमों के अनुसार दूध का सेवन नहीं किया जाता और व्रत का पारण केवल अगले दिन सुबह सूर्य उदय होने के बाद किया जाता है। व्रत का पारण करने से पहले प्रसाद बांटे और फिर उसी प्रसाद को ग्रहण करके अपना उपवास खोलना चाहिए। सुहागिन महिलाओं को व्रत का पारण करते समय अपनी मांगों में 7 बार सिंदूर लगाना चाहिए, जो कि आप पहले माता पार्वती को चढ़ाएंगे। उसके बाद आशीर्वाद स्वरूप मन में कामना करते हुए इस सिंदूर को अपनी मांग में लगाना होता है। और आज के दिन आप जो भी सामान की सामग्रियाँ माता पार्वती के लिए होती हैं उसमें से कुछ सामग्री अपने लिए आशीर्वाद स्वरूप आप रख लें ताकि आप उनका प्रयोग कर सके और बाकी की सामग्रियों का दान कर देना चाहिए। कुमारी कन्याओं को भी आज के दिन माता पार्वती के श्रृंगार की सभी सामग्रियां अर्पित करनी चाहिए। लेकिन जब अगले दिन आप व्रत का पारण करेंगे तो व्रत का पारण करते समय आप माता पार्वती से आशीर्वाद स्वरूप चूड़ी, बिछिया, बिंदिया, काजल या मेहंदी आदि ले सकती हैं, जिसका उपयोग आप कर सकती हैं। बाकी की सामग्रियों का दान आप किसी भी सुहागिन महिला को दे सकती हैं या मंदिर में पुजारिन ब्राह्मणी को उनके आप दान में दे सकती हैं। साथ में कुछ दक्षिणा अवश्य रखें। वैसे तो हमारे पूरे देश में ही हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है, लेकिन हरतालिका तीज के जो व्रत है खास करके मुख्य रूप से राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार में रखा जाता है। तो हरतालिका तीज को बहुत ही जगह पर तीज, बड़ी तीज के नाम से कहते हैं। तीज की पूजा के लिए सुबह का समय सबसे शुभ माना गया है और किसी कारणवश अगर आप सुबह पूजा ना कर पाएँ तो शाम को प्रदोष काल के समय भगवान शिव की और माता पार्वती का पूजन कर सकते हैं। सूर्यास्त के बाद और रात्रि के आने से पहले का समय प्रदोष काल कहा जाता है। इस समय में भगवान शिव, माता पार्वती का पूजन इसलिए किया जाता है क्योंकि इस समय भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। ऐसे समय में यदि भगवान से कुछ भी मांगा जाए तो वो अपने भक्तों की कामना जरूर पूर्ण करते हैं। हरतालिका तीज मनाने के पीछे जो मान्यताएं हैं वो कथाएं भी प्रचलित है। उसके अनुसार माता पार्वती का ये बात माता पार्वती को पता चली कि उनके पिता ने उनका विवाह भगवान विष्णु जी से सुनिश्चित कर दिया, तो वो बड़ी दुखी हो गई। उनके दुख को देखकर देवी पार्वती जी, एक सहेली ने उनसे दुख का कारण पूछा। देवी पार्वती ने उन्हें अपनी व्यथा सुनाई कि सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करती हैं तो वो केवल अपने पति के रूप में भगवान शिव को ही प्राप्त करना चाहती हैं, इसके अलावा वो किसी अन्य के बारे में सोच भी नहीं सकती। तब उनकी सखी ने उन्हें समझाया कि वो हिम्मत न हारे और उनको साथ चल ले। इस तरह देवी पार्वती को समझा बुझाकर उनकी सखी उन्हें घने जंगल में तपस्या करने के लिए ले गई, जहाँ पर उनके पिता भी न पहुँच सके। वहाँ पार्वती जी भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या करनी प्रारंभ कर दी, जिसके फलस्वरूप भगवान शिव और ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया और फिर देवी पार्वती जी की इच्छा अनुसार उनसे विवाह करने के लिए तथास्तु बोला। इसके बाद देवी पार्वती जी ने अपना व्रत तोड़ा और अगले सुबह पारायण किया। इस दौरान देवी पार्वती जी ने अन्न जल का भी त्याग कर दिया तथा ये दिन भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। देवी पार्वती जी की सखी द्वारा उनका हरण किए जाने के कारण ही इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ गया। इस बार तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 5 सितंबर गुरुवार को दोपहर 12:22 से और समाप्ति होगी 6 सितंबर शुक्रवार की दोपहर 3:01 पर। इसलिए यह 6 सितंबर को सूर्य उदय व्यापनी हरतालिका तीज का व्रत रखा जाएगा। व्रत करने वाली माताएं बहनों को एक दिन सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए। हरतालिका तीज के दिन सूर्य उदय का समय सुबह 6:14 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:35 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:38 पर 5:26 तक रहेगा। इस समय की गई पूजा बहुत ही जल्दी फलित होती है। माताएं बहनें हरतालिका तीज के दिन सर से स्नान कर सकते हैं। शुक्ल योग इस दिन रात्रि 10:14 तक रहेगा, फिर ब्रह्म योग शुरू होगा। ये दोनों ही योग पूजा पाठ के लिए अति उत्तम है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:49 तक रहेगा। राहु काल सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। राहु काल के समय में कोई भी शुभ और नया कार्य प्रारंभ न करें। अब जानते हैं पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। हरतालिका तीज के दिन सुबह के पूजा का शुभ मुहूर्त 6:01 से
8:32 तक रहेगा और प्रदोष काल का समय शाम 5:50 से शाम 7:20 तक रहेगा। इन मुहूर्तों में आप भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कर सकते हैं। हरतालिका तीज का व्रत खोला जाएगा अगले दिन यानी 7 सितंबर शनिवार को सुबह 6:14 से सुबह 7:15 के बीच में। व्रत का पालन कभी भी खट्टे फलों से या खट्टे जूस से नहीं करना चाहिए। ये व्रत आपने निर्जला रखा है तो ऐसे में आप जल का या दूध का सेवन करके व्रत का पालन कर सकते हैं। मीठे चीज़ों का खाकर करें या फिर खीरा खाकर कर सकते हैं। मौसमी फलों का आप सेवन कर सकते हैं। खासकर खीरे का बहुत ही अच्छा महत्व माना जाता है। हरतालिका तीज के दिन व्रत रखने से पहले एक दिन पहले भी खीरा खाया जाता है और जब इसका पारण करें तब भी खीरा खा सकते हैं। हलवे का सेवन कर सकते हैं, खीर का सेवन कर सकते हैं, मिठाइयाँ गुजिया सेवन कर सकते हैं, गुजिया भी खाई जाती है। आप दाल चावल खा सकते हैं, पूड़ी कचौड़ी सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन खट्टा ना खाएं। लहसुन प्याज से बनी चीज़ें भी इस दिन ना खाएं। इस चीज़ का ध्यान रखें। बैगन की सब्जी, कद्दू, कुमड़े की सब्जी भी ना खाएं। अब आप अपने परंपराओं के अनुसार भोग लगाकर उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करके हरतालिका तीज का व्रत खोल सकते हैं। हरतालिका तीज के दिन खास करके तीज माता को ये 3 चीज़ें कभी मत चढ़ाना, शुभ नहीं माना जाता। दोस्तों, हरतालिका तीज पर अगर आपको मासिक धर्म हो जाए तब ऐसे में आपको व्रत को नहीं तोड़ना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान भी आप हरतालिका तीज भगवान के इस परम पर्व को आप मना तो सकते हैं, पर हाथों से आप उन्हें छू नहीं सकते हैं। हाथों में मेहंदी भी लगा सकते हैं, श्रृंगार भी कर सकते हैं, लेकिन पूजा पाठ किसी और से करवा लें और व्रत का पालन वैसे ही करें जैसे आप बाकी दिनों में करते आ रहे हैं। मासिक धर्म के डर से पूजा भक्ति से दूर नहीं भागना चाहिए, लेकिन भगवान को छूना नहीं चाहिए। ये भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं। साथ ही साथ इस व्रत का पालन अगर आप नियम के अनुसार करेंगे तो शुभ होगा। आपको मासिक धर्म में कष्ट भी नहीं मिलते हैं। दोस्तों, ऐसी मान्यता कि हरतालिका तीज का व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के रूप में मनाया जाता है। इस व्रत को लेकर देश के अलग अलग स्थानों में, अलग अलग राज्यों में कई तरह के नियम बताए गए हैं। दोस्तों, ये पति पत्नी के प्रेम और अगले 7 जन्मों तक का साथ मिलाने के लिए ये व्रत होता है। ऐसे प्रेमी जोड़ों को स्वर्ग में स्थान मिलता है, शिवलोक में स्थान मिलता है। दोस्तों, भूलकर भी व्रत के दिन ये गलतियां आप न करें। तीज का व्रत निर्जला व्रत रखा जाएगा, इसलिए व्रत के दौरान गलती से भी खाने पीने की चीज़ें के प्रति झूठी लालसा न रखें जब तक व्रत का पालन पूरा ना हो जाए, अन्यथा व्रत खंडित माना जाएगा। साथ ही गर्भवती या बीमार महिला को भी इन व्रत के नियमों का पालन नहीं करना चाहिए। कुमारी कन्याओं को अगर व्रत रख रही हैं तो फिर संकल्प लेने के बाद फलाहार लेकर इस व्रत का पालन कर सकती हैं। कुमारी कन्याएं भी हरतालिका तीज का पावन पर्व मनाती हैं। इससे भगवान शिव की तरह अच्छे वर की प्राप्ति होती है। दोस्तों, व्रत के समय साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में हरतालिका तीज का अगर आपने व्रत किया है जहां पर आप सोते हैं तो साफ सफाई, कूड़े कचड़े बिल्कुल न रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें। गंदे कपड़े भी आप ना रखें जहां पर आप रहते हैं और बच्चों के प्रति ममता भरी आचरण दृष्टि से देखें। क्रोध ना करें इस दिन, क्योंकि क्रोध करेंगे तो फिर व्रत खंडित माना जाएगा। दोस्तों, आपको यानी कि व्रत के समय किसी भी दूषित वस्तु को छूना नहीं चाहिए, नहीं तो इससे माता गौरी क्रोधित होंगी, माँ लक्ष्मी भी क्रोधित होंगी। इस दौरान काले और सफ़ेद वस्त्रों को ना पहने। सुहागिनों के लिए शुभ नहीं माना जाता। किसी भी सुहागिन महिला को इस पावन अवसर पर हरतालिका तीज पर किसी पराई स्त्री के वस्त्र मांगकर नहीं पहनना चाहिए। वस्त्र आप बाजार से खरीद लें, हल्का फुल्का सस्ता ही खरीद लें, लेकिन आप पहने। शादी का जोड़ा भी पहन सकते हैं। हरतालिका तीज में शादी का जोड़ा शुभ और पवित्र होगा। शादी का जोड़ा पहनने से माता पार्वती बहुत प्रसन्न होती हैं। आपको अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है, चाहे पुराने कपड़े हों या फिर नए कपड़े, लेकिन आप अपने शादी का जोड़ा पहन सकते हैं। दूसरी महिला का श्रृंगार भी मांगकर आप कभी न लगाएं। माथे पर, चेहरे पर तथा पैरों पर, हाथों में किसी भी हिस्से पर कभी ना लगाएं। ये अशुभ माना जाता है। इस पर पति पर बाधाएं आती हैं, संकट आते हैं, क्लेश बढ़ते हैं और रिश्ते टूटकर बिखर जाते हैं। ऐसे में पति पत्नी का जीवन नष्ट होगा। सुहागिन महिलाओं को अपना खुद का ही श्रृंगार अर्पित करना चाहिए और माता के चरणों से मिला श्रृंगार ही लगाना चाहिए। पति पत्नी को हरतालिका तीज के दिन पूजा पाठ करते समय संयम बरतना चाहिए। हरतालिका तीज पर वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसे तीज माता को कभी नहीं चढ़ाना चाहिए?
माता पार्वती क्रोधित होंगी, व्रत टूट जाएगा। दोस्तों, जब आप हरतालिका तीज पर माता की चौकी लगाएं तो लाल कपड़ा बिछाकर ही लगाएं तथा आप इस दिन काले कपड़े, सफ़ेद कपड़े ना बिछाएं। लाल रंग माता को अति प्रिय है। याद रखें, कपड़ा मैला, गंदा, कुचैला, फटा हुआ ना हो, नया कपड़ा लेकर आएं। इससे अगर आप नहीं लेकर आते हैं नया या फिर आप मैला कुचैला करेंगे तो माता क्रोधित होंगी। शिव परिवार सहित पूजा अवश्य करें। तीज पर माता रानी को श्रृंगार अर्पित करें। ऐसे में माता को खंडित श्रृंगार कभी ना चढ़ाएं। खंडित जो टूटी फूटी जैसे चूड़ियां हैं, कुछ भी टूटा फूटा है ना चढ़ाएं, नहीं तो माता नाराज होंगी। बाजार से नई चीज़ें ही लेकर माता को अर्पित करें। इससे माता गौरी का महिलाओं पर कृपा दृष्टि बरसती, सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त होता है। दोस्तों, खासकर हरतालिका तीज पर तीज माता को सफ़ेद रंग का पुष्प भी अर्पित ना करें, लाल पुष्प अर्पित करें। गुलाब है, गुड़हल का पुष्प अर्पित कर सकते हैं। इससे प्रसन्न होती हैं और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। दोस्तों, हरतालिका तीज पर जब आप अपनी सास और ननद के लिए जो थाली सजाएं उसके अंदर सफ़ेद कपड़ा ना रखें। घर में कोई बड़ा नहीं है तो आप उनके नाम की थाली निकालकर किसी बुजुर्ग महिला को दान कर सकते हैं। हरतालिका तीज पर जितना आप हरे रंग का दान करेंगे उतने ही माँ पार्वती कृपा बरसेगी, माता लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा, आपका जीवन खूबसूरत हो जाएगा। सफ़ेद रंग की चूड़ियाँ भी नहीं पहननी चाहिए इस दिन, साथ ही काले रंग की चूड़ियाँ ना पहने। इस व्रत को तब तक नहीं रखना चाहिए जब तक आपका मन स्वच्छ ना हो, पवित्र ना हो। सच्चे भाव से दिल से ही रखा जाता है, तभी शुभ माना जाएगा। दोस्तों, जब आप तीज पर खाना बनाएं तो लहसुन प्याज खाने के भूलकर भी मत डालना, यानी खाने में लहसुन प्याज की चीज़ें ना खाएं, बैगन की सब्जी ना खाएं, कुम्हड़े कद्दू की सब्जी ना खाएं, पत्तेदार गोभी ना खाएं। अपवित्र होगा। मांस, मदिरा, अंडे का सेवन इस दिन ना खाएं। गुटखा वगैरह का भी सेवन इस दिन ना करें, नहीं तो शिव नाराज हो जाएंगे, माता पार्वती क्रोधित होंगी। आपको इस दिन खीर, पूड़ी, हलवा आदि, आलू की सब्जी, छोले की सब्जी वगैरह खाएं। मीठे पकवान खा सकते हैं और इस दिन गुजिया खा सकते हैं। फलों में अनार, अंगूर खा सकते हैं, लाल वाला अंगूर खा सकते हैं, सेब, केला खा सकते हैं। नाशपाती का सेवन ना करें, साथ ही इस दिन सीताफल भी खा सकते हैं। पूजा पाठ में लहसुन प्याज वर्जित माना जाता है। हरतालिका तीज पर झूला जरूर झूले पति पत्नी। इस मौके पर माता पार्वती खुश होती हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। हरतालिका तीज पर माता पार्वती और शिव परिवार की आप जो प्रतिमा, फोटो, तस्वीर जरूर अपने घर लेकर आएं। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी जानकारी, छोटी सी अपडेट, यानी कि हरतालिका तीज को लेकर। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय तीज माता।